पर हमने सब ब्रिजेस को मंजूरी दे दी है। फिर सोन नदी पर भी ब्रिज निर्माण कर रहे पटना आरा सासाराम परियोजना में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के लिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक रहा है। बुधवार को गंगा नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु पूर्वी लेन का लोकार्पण हो गया। इसके अलावा कई सड़क परिवहन की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बिहार आए थे, जहां हाजीपुर में उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि गांधी सेतु के पूर्वी लेन का आज लोकार्पण हो गया। इसी के साथ पूरे बिहार का सपना भी साकार हो गया। उन्होंने कहा कि बिहार अब बदल रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने स्टेट हाईवे पर 700 करोड़ की लागत से 15 आरओबी बनाने का भी निर्णय लिया है। आज हम इसकी घोषणा करते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 समाप्त होने से पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा। साथ ही कहा कि मैं जो बोलता हूं और वह कहता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता भी हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। हम पत्रकार मित्रों को ये बात कहते हैं कि अब जो मैं बोला हूं उसे लिख लीजिए। साथ ही कहा कि अब तो मैं इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां भी ला रहा हूं। इथेनॉल से बिहार के किसानों को अच्छी कीमत भी मिलेगी, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। गडकरी ने सीएम नीतीश कुमार का भी खूब तारीफ की है। मुझे विश्वास है कि ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पटना की पूरी तस्वीर को बदल देगा। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि जहां जहां ऐसे रोड बन रहे हैं वहां वहां नए सिटी का निर्माण भी कर रहे हैं। रोड हम बनाते हैं और लैंड बाकी लोग लेके पैसा कमाते हैं। तो आप बिहार सरकार की ओर से इस रोड के बाजू में जमीन एक्वायर करिए, स्मार्ट सिटी बनाइए, लॉजिस्टिक पार्क बनाइए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाइए। हम NHAI की तरफ से इसमें आपको पूरा सहयोग देंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। हम बिहार में गंगा पर ही 18 ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं और एक एक ब्रिज मुझे आज आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं पूछ रहा था कि हमारी सरकार आने के पहले बिहार में गंगा पर कितने ब्रिज थे, पर आज आप लोगों ने जितने मांग की है सब गंगा पर ब्रिज बनाना बहुत कठिन है, पर हमने सब ब्रिजेस को मंजूरी दे दी है। और आज मुझे खुशी है कि इसके कारण ये ब्रिजेस यानी बिहार की एक प्रकार से लाइफ लाइन है। बिहार को गंगा और बड़े बड़े नदियों ने डिवाइड कर दिया है और अगर बीच में ब्रिज नहीं बनेंगे तो मुझे लगता मुश्किल होगी। इसमें मुंगेर घाट का ब्रिज है जो 538 करोड़ का है, रेल सह सड़क पुल, इसका कार्य भी हो रहा है, पूरा हो गया है। ब्रिज को निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बक्सर का गंगा ब्रिज है 1200 करोड़ का, ये भी 76% कार्य पूरा हुआ है। मैं जल्दी ही इसके उद्घाटन के लिए आऊँगा। बक्सर से हैदरिया तक 1770 करोड़ रुपए की लागत से 22 किलोमीटर 4 लेन मार्ग में बक्सर के पास गंगा नदी पर 4 लेन का ये ब्रिज निर्माण हो जाएगा। इसका भी DPR 2022 में बन जाएगा। मोकामा में गंगा पर ब्रिज निर्माण का काम हम कर रहे हैं। मोकामा में औटा से सिमरिया के बीच 1200 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबा गंगा पर रेल और सड़क दोनों एक ही जगह पर ऐसे ब्रिज निर्माण कर रहे हैं। मुझे अभी बहुत खुशी है कि मैंने अपने शहर में एक ब्रिज बनाया, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। और अभी चेन्नई में हम एक ब्रिज बना रहे हैं 6000 करोड़ का, नीचे में 6 लेन रोड, ऊपर में एक ब्रिज, उसके ऊपर में और एक ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो। तो मैं निश्चित रूप से ये वेरीफाई करूंगा कि पटना में आने वाले रोड पर कितना ट्रैफिक है। आज ही आते समय इसकी इंक्वायरी करूंगा और अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो डबल डेकर ब्रिज भी निर्माण करने की व्यवस्था करूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। डुमरिया घाट में एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है गंडक नदी पर। फिर साहिबगंज ब्रिज 2000 करोड़ का, ये भी हम बना रहे, बिहार झारखंड को जोड़ने वाला। इसका काम 2024 तक पूरा होगा। फिर पांडुका सोन ब्रिज, रोहतास जिले के पांडुका में सोन नदी पर ये जो ब्रिज बन रहा है वो भी पूरा 2 लेन में निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण 2022 में, जून 2022 में पूरा होगा। इसके ब्रिज बनने से गढ़वा और रोहतास के लोगों को फायदा होगा।
फिर सोन नदी पर भी ब्रिज निर्माण कर रहे पटना आरा सासाराम परियोजना में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी 500 करोड़ का है, 2 किलोमीटर लंबा है। नया जेपी ब्रिज दीघा सोनपुर के बीच में 2200 करोड़ का 5.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, क्योंकि मेरा आग्रह रहा कि डिज़ाइन भी अच्छे बनने चाहिए। इसका डीपीआर बन गया है जो उत्तर बिहार और पटना को जोड़ेगा। इसके साथ साथ अदलाबाड़ी ब्रिज, ये भी अदलाबाड़ी से मानिकपुर के मार्ग पर गंडक नदी पर 1000 करोड़ का ब्रिज बन रहा है। मुझे खुशी है कि बिहार तेजी से बदल रहा है और निश्चित रूप से बिहार बदलना भी चाहिए। और इसलिए मैं आज और एक घोषणा कर रहा हूँ कि मैं हमारे डिपार्टमेंट की ओर से पूरे देश में 10,000 करोड़ के आरओबी और आरओबी बनाने का हमने निर्णय किया है। पर ये जो आरओबी और आरओबी है केवल नेशनल हाईवे के नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट के रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, सिटी रोड है, जो एनएचआई के और हमारे कक्षा में आते नहीं, ऐसे ब्रिज को निर्माण करने के लिए हमने निर्णय किया है। मैं जो प्रपोजल मुझे बिहार के मंत्री ने दिए थे वो प्रपोजल मैंने मान्य किया है और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 17 आरओबी का तो निर्माण हम करे रहे 1200 करोड़ के, पर इसके अलावा मैं आज 700 करोड़ रुपए के लागत से स्टेट हाईवे पर 15 नए आरओबी बनाने की घोषणा करता हूँ। ये जो आरओबी है, ये जो एनएच पर है वो अररिया से ठाकुरगंज 2 आरओबी, वैशाली के बिदुपुर आरओबी, छपरा में 4 आरओबी का निर्माण, सुपौल से भवतिया एवं सुपौल शहर में आरओबी का निर्माण, कटिहारा के प्राणपुर मनिया गौशाला में आरओबी का निर्माण, शरीफगंज में आरओबी का निर्माण, सहरसा में आरओबी, पश्चिम चंपारण के बगा मंगलपुर में आरओबी, मधुबनी के जयपुर में आरओबी, ये नेशनल हाईवे पर है। और बिहार के स्टेट के जो हाईवे की जो मैं आरओबी की घोषणा कर रहा हूँ, जो बिहार सरकार ने रिकमेंड किए थे, दरभंगा जिले के डोनर चौक में आरओबी का निर्माण, दरभंगा जिले के बेला मोड़ और दिल्ली मोड़ में आरओबी का निर्माण, दरभंगा जिले के बदहातपुर तहसील में 37 करोड़ का निर्माण, पांडासरा में आरओबी का निर्माण, समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय स्टेशन में आरओबी का निर्माण, मोतिहारी के चांदमारी चौक पर आरओबी का निर्माण, मुजफ्फरपुर जिले के कांती में आरओबी का निर्माण और उसके साथ मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में आरओबी का निर्माण, पश्चिम चंपारण जिले के मझुलिया तहसील के दांडी टोला में आरओबी का निर्माण और इसके साथ बेतिया के हरिवाटिका चौक पर आरओबी का निर्माण, नवादा जिले के मिर्जापुर में आरओबी का निर्माण, बेगूसराय जिले में बरौनी जंक्शन में आरओबी का निर्माण और कटिहारा में दालन ईस्ट, बलरामपुर और बरसोई जंक्शन में एक आरओबी का निर्माण। मुझे खुशी है कि निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में और एक महत्वपूर्ण मैं अभी बात कर रहा था, बिहार भगवान गौतम बुद्ध का बुद्ध सर्किट हम बना रहे हैं, भगवान महावीर का जैन सर्किट बना रहे हैं और राम जानकी का अयोध्या सर्किट भी बिहार में बन रहा है। बिहार इतिहास, संस्कृति और विरासत में ऐसा ऐतिहासिक प्रदेश है कि जिन्होंने पूरे विश्व को ऐसा संदेश दिया है कि पूरा विश्व बिहार से जिन जिन महानुभावों ने जो वैचारिक संदेश दिया है उसको पूरा विश्व भूल नहीं सकता, ऐसी ये पवित्र भूमि है। और इसीलिए राम जानकी मार्ग का हिस्सा जो बिहार के मीठा मोड़ नेपाल सीमा तक अयोध्या से 436 किलोमीटर 2 लेन पे शोल्डर, अयोध्या से गोरखपुर के बरहलगंज तक 152 किलोमीटर, बरहलगंज से देवरिया तक मेरुना घाट 161 किलोमीटर और बिहार में राम जानकी मार्ग की परियोजना में 5000 करोड़ की लागत से हम 241 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। राम जानकी मार्ग में मेहरोना, सिवान, मशरक, चकिया, शिवर, सीतामढ़ी, बिड़ामोड़, नेपाल सीमा तक 4 लेन मार्ग का निर्माण का डीपीआर भी बन रहा है। जल्दी इस काम का शुरुआत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सीमा से चंपारण से चकिया तक वो भी सड़क का निर्माण हो गया है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से शिवर से सीतामढ़ी जिले के बिट्टा मोड़ नेपाल सीमा तक ये भी काम 2022 तक पूरा हो जाएगा। बुद्ध सर्किट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी बोधगया, राजगीर, नालंदा, बिहार शरीफ से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पटना और इसके साथ साथ पटना, वैशाली, रामपुर, खजुरिया, कुशीनगर से गोरखपुर, गोरखपुर से सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर से श्रावस्ती तक और सिद्धार्थनगर से बस्ती, टांडा से सारनाथ, वाराणसी और वाराणसी डोभी होकर बोध गया। ये भी 22,000 करोड़ का काम हम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि बिहार आने वाले इसमें काफ़ी बदल रहा है।
मैं विशेष रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और भी मेरे पास बताने लायक बहुत कुछ है, पर समय की कमी है। और विश्वास आपको यह दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को जो सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना है, भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनाना है, ये जो दोनों का संकल्प है, उसका पूरा करने की हमारे विभाग की ओर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना, क्योंकि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। और बिहार की तस्वीर बदले। और अभी तो इथेनॉल की भी शुरुआत होगी, जो मेरा प्रिय विषय है। और अब तो मैं इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां ला रहा हूं, स्कूटर ला रहा हूं, उस इथेनॉल के पंप खुलेंगे। और बिहार में मक्के से, ब्रोकन राइस से, और इसके साथ शुगर मोलाइसिस से, बीएवी मोलाइसिस से, शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनेगा। और बिहार के किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूं। पार्लियामेंट में मेरे जो सहयोगी है, गिरिराज जी है, अश्विनी जी है, हमारे सभी प्रकार के मंत्री हैं, उन सबको भी जब जब भी ये बिहार में काम आता है, सांसदगण और आप सब एमएलए, मंत्रीगण, इनका सहयोग मिलता है, उनके प्रति भी ऋणनिदेश व्यक्त करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। वैशाली से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।